केवल राक्षस को मारना भगवान के अवतार का उद्देश्य नहीं है। परित्राणाय साधु नाम, संतों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। आपका कोई बचपन का मित्र है, बचपन में साथ साथ खेलते, बिल्कुल लंगोटिया यार है, साथ साथ खेलते, साथ साथ विद्यालय में पढ़ने जाते, थोड़े बड़े हुए और आपका मित्र विदेश में जाकर रहने लगा। 3 बालक थे आपके मित्र के। आपके मित्र के सबसे बड़े वाले बेटे की सगाई तय हो गई। आपके मित्र ने विदेश में अपने बेटे की शादी में आपको बुलाने के लिए पत्र लिखा। आप उसके प्रेम के विवश होकर के उसके पुत्र की शादी में सम्मिलित होने के लिए विदेश में पहुंच गए, प्रेम के विवश होकर के। साल 2 साल बीते, आपके घर में भी कोई कार्यक्रम उपस्थित हुआ। आपके भी 3 बेटे थे, आपके पहले बेटे की शादी निश्चित हुई। आपने सोचा मेरा बचपन का मित्र है, मेरा सगा मित्र है, लंगोटिया यार है, उसको तो मैं अवश्य बुलाऊंगा। उसने भी मुझे निमंत्रण दिया था। आपने अपने मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिख दिया। आपके मित्र ने उस पत्र को पढ़ा और उसने भी आपको पत्र लिख दिया कि भैया कामकाज बहुत ज्यादा फैल चुका है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा व्यापार है, मुझे क्षमा कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगा। आपने उसका पत्र पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद में आपके दूसरे वाले बेटे की सगाई निश्चित हो गई। अपने मित्र को बुलाने के लिए आपने अपने मित्र को फिर से पत्र लिख दिया, मेरे दूसरे वाले बेटे की सगाई है, इस विवाह में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। आपके मित्र ने आपका विदेश में पत्र पढ़ लिया और फिर से उसने आपको पत्र लिख दिया, भैया मैं बड़ा व्यस्त हूं, मुझे माफ करना, मैं नहीं आ पा रहा। आपने फिर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं आया। पर 2 साल बीतने के बाद आपके तीसरे वाले बेटे की शादी फिर निश्चित हो गई और इस बार तो आपने विचार किया ऐसा भी कोई मित्र है, मुझे एक बार बुलाया था, एक बार उसका निमंत्रण मिलते ही मैं पहुंच गया था, मेरे 2 बेटों की शादी हो चुकी और मेरे घर में तो अंतिम कार्यक्रम है ये विवाह का। आपने अपने मित्र को पत्र लिखा और इस बार तीसरी बार जो पत्र लिखा, कड़े शब्दों में लिखा, अरे मित्र इस बार तुम्हें आना ही पड़ेगा और यदि इस बार तुम नहीं आए तो फिर हमारी मित्रता जय सिया राम। आपके मित्र ने आपका पत्र पढ़ लिया, मन में सोच करके मुस्कुराया, इस बार यदि नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएगा। 2 बेटों की शादी में मैं नहीं जा पाया, पर इस बार भी नहीं गया तो मेरा मित्र रूठ जाएगा। लाखों रुपए किराए में खर्च करके हवाई जहाज के द्वारा अपने गांव में अपने मित्र के बेटे की शादी में वो सम्मिलित हो गया। उसने सोचा मेरा स्वयं का गांव भी तो यही है, मैं अपने बाबा पड़बाबाओं की हवेली को भी देखने चलूं। अपने बाबाओं की हवेली को देखने के लिए जब आया और अपनी हवेली में प्रवेश किया भीतर, उसने देखा उस हवेली में तो जमीन पर गहरे गहरे बिल बने हुए थे,
ऊपर की ओर दीवारों पर देखा तो पलस्तर उतरा हुआ था, जाले लगे हुए थे, बड़े बड़े जाले। उसने सोचा जब इतनी दूर चल करके अपने गांव तक मैं पहुंच चुका, क्यों न इस हवेली की साफ सफाई भी कर दी जाए। उसने जाले हटवा दिए, उसने फर्श को सही बना लिया और उसने प्लास्टर करवा दिया हवेली का, बिल्कुल पुताई करवा करके, बिल्कुल रंग वगैरह करवा करके बिल्कुल अच्छा बना दिया। अब समझने वाली बात यह है बंधुओं, वो मित्र जो है लाखों रुपए किराए में खर्च करके इतनी दूर आया था, वो हवेली का प्लास्टर सही करवाने के लिए थोड़ी आया था, बिल को सही करवाने के लिए थोड़ी आया था, लाखों रुपए खर्च करके वो जाले हटाने के लिए थोड़ी आया था। वो आया था अपने मित्र के प्रेम की वजह से। लेकिन उसने सोचा जब इतनी दूर आ ही गया तो लगे हाथों इस काम को भी निपटाते चलो। ठीक इसी प्रकार भगवान का आगमन राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, गौ रक्षण के लिए आते हैं। और जब आ जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ती है, कहीं पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे बिल बने हैं, कहीं पर रावण कुंभकर्ण जैसे जाले लगे हैं जो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे दुष्टों पर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, फिर भगवान विचार करते हैं, जब अवतार ले ही लिया, अवतार लेकर के जब प्रकट हो ही गए तो लगे हाथों इस गंदगी को भी साफ करते हो। परंतु भगवान के आने का उद्देश्य केवल और केवल भक्त प्रेम है, धर्म की स्थापना है। केवल राक्षस को मारने के लिए भगवान आते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल इस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में है ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा क्या जान न जाए। देखती है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, देखती यूं ही सांसें यूं ही लुटा रहा है, देखती है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, देखती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जाना है, अनमोल
साफ वहाँ पे होगा। फलों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है। जन्मों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है। अनमोल किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन योगी गवा रहा है। अनमोल